जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एक दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। काफी बच्चों के डाउट है, क्या ये पॉइंट आपके मेडिकली फिट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। अगर ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसका एक्सरसाइज है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि इस प्रकार की आपके जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो छूट ना पाए। दोस्तों, बता दूं कि आपका जो वैकेंसी में जो मेडिकल होता है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम फिजिकल की तैयारी पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। पिछली भर्तियों के अंदर बच्चे छोटे छोटे पॉइंटों में आउट हुए थे, जिसकी वजह से वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके थे और उनका जो एज है वो भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का जो एक एज क्राइटेरिया होता है वो भी उनका चला गया था, यानी कि और एज कैंडिडेट हो चुके थे। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर मेडिकल के संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। छोटे छोटे पॉइंटों में आपको आउट नहीं होना है। किसी प्रकार का डाउट है तो बेझिझक आप दिए गए नंबरों पर आप पूछ सकते हो। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स के डाउट है वो है, देख रहे हो आप, ये आपके स्क्रीन पर एक पिक है। नोकनी नोकनी किस प्रकार से आपका चेक किया जाता है? नोकनी आपका जो लेटा का चेक किया जाता है उसमें क्या है कि आपका यहाँ पर है तो आईएमडी के अंदर है एक 5 सेंटीमीटर का गुटका डालकर यहाँ पर आपका नोकनी चेक किया जाता है। यहाँ पर अगर आईएमडी में अगर आपका ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर अगर आपका यहाँ पर गैप बन रहा है तो उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। प्लस क्या है कि आपका जो नी है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का गैप बनाने के बाद में अगर नी आपका टच हो रहा है तो आपका नोकनी के अंदर आ जाता है। और जो आपका रीमेडिकल मिलता है उसके अंदर आपका अक्सरा लिया जाता है। अक्सरे के अंदर आपका एंगल है वो आपका निकाल कर फिर आपका नोकनी जांच किया जाता है। ये होता है आपका जो मेडिकल मिलता है उसका प्रोसेस। और अब बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट है वो है आपका एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप मात्र 20 से 25 दिन के अंदर इसको आप काबू ला सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि अब आप बात करते हैं कि आपका वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है कि वेरिकोज वेन आप देख सकते हो इस प्रकार की एक सर्पिलाकार वेन्स बन जाता है। आपका जो ऐसे जीडी कैंडिडेट है उनमें इस प्रकार का पॉइंट है वो काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका रनिंग होगा। रनिंग के कारण क्या है कि आपका वेन्स का इस प्रकार से गुच्छा बन जाता है। अगर इस प्रकार से अगर आपका गुच्छा बन गया है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। स्क्लेरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसका। ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। और आपको रो रनिंग पर आपको रनिंग नहीं करना है। ग्राउंड में आपको रनिंग करना है, कच्चा ट्रैक होता है वहां पर आपको रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। रोड पर अगर आप रनिंग करोगे तो इस प्रकार की वेन्स का ज्यादा बनना चांस रहता है, तो आपको रोड रनिंग में आपको ज्यादा रनिंग नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट है, सीपीओ फीमेल कैंडिडेट है जिनके एक पॉइंट बना हुआ है ईयर ट्रगस। ईयर ट्रगस क्या होता है कि इस प्रकार से आपके कान के पास में इस प्रकार से अगर मस्सा सा बना हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। काफी बच्चों को है क्या है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम भी होती है, परंतु कुछ कैंडिडेट है वो फिट भी हुए इस प्रकार के पॉइंटों में। वो मेडिकल ऑफिसर से क्या है कि इस प्रकार के पॉइंट है काफी छूट भी जाते हैं, परंतु ये पॉइंट आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। इसका आपको ट्रीटमेंट समय रहते हुए ले लेना है। इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो इसका ट्रीटमेंट होता है बहुत ही छोटा सा एक कट लगता है यहाँ पर, और कट लगाकर आपका जो ये एक्स्ट्रा मस्सा सा बना हुआ है इसको रिमूव कर दिया जाता है। मात्र 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो ये सर्जरी है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसमें आप ये नहीं सोचना कि ये सर छोटा सा पॉइंट है, केवल और केवल ईयर ट्रगस की वजह से भी बच्चे हैं वो आउट हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं जो एसेसरी निपल या फिर थर्ड निपल। इस प्रकार से अगर आपकी बॉडी पर है अन्य इस प्रकार से निपल्स बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये आपका एसेसन निपल या थर्ड निपल भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो लेजर और आपका सर्जरी दोनों इसके अंदर बेस्ट रहता है। सर्जरी भी लोगे तो मात्र है 8 से 10 दिन के अंदर आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। इस प्रकार का अगर आपका एक्स्ट्रा निपल है तो इसका आप ट्रीटमेंट ले लेना है। समय रहते हुए इस प्रकार ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है। ये नहीं है कि सर मैं री मेडिकल मिलेगा तो इसका ट्रीटमेंट ले लूंगा। ये एक दिन में ठीक होने वाला पॉइंट नहीं है मेरे दोस्त। तो इसका आपको समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट ले लेना है।
और अब बात कर लेते हैं अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन। अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन क्या होता है कि इस तरीके से आपको बैठने के लिए बोला जाता है। मेडिकल ऑफिसर है वो इस तरीके से आपको बैठाकर और आपके जो हाथ है वो दोनों आपके हाथों को क्या है कि सीधा करने के लिए इस तरीके से बोलते हैं। यानी कि इस पोजीशन में आपको बैठाकर है आपका जो पोजीशन है वो चेक किया जाता है और साथ ही साथ क्या है कि आपको हाथों को है ऊपर की ओर उठाने के लिए भी आपको मेडिकल ऑफिसर बोल सकता है। तो ये होता है आपका अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन। अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हो तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। केवल और केवल इस पोजीशन की वजह से भी आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है। इसमें क्या दिक्कत आता है आपको मेडिकल के अंदर, तो इनके अंदर क्या होता है कि आपको बैठकर भी गोलियां चलानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से आपका जो अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन है वो चेक किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं आपका कि ये कैंडिडेट है जो सीपीओ कैंडिडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके टैटू बना हुआ है। इस प्रकार के टैटू होता है तो ये क्या है कि आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। तो इसको तो इन्होंने 1 से 2 सीटिंग तो ले ली है परंतु इनका टैटू है वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है। तो ऐसी गलती नहीं करना, इसको पूरी तरीके से आप रिमूव करवा लेना है। और पूरी तरीके से रिमूव करवा लोगे तो इसमें कोई किसी प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं बनने वाला, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं ये यूपी पुलिस कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है ये फिंगर है वो थोड़ा सा अबनॉर्मल बना हुआ है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका जो हड्डी है बोन है वो पूरी तरीके से ठीक है तो आप इसमें फिट हो जाओगे। दूसरा होता है कि मेडिकल ऑफिसर आपका फिंगर का ग्रिप चेक करेगा, उस स्थिति में आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं बनने वाला। अब बात कर लेते हैं, काफी बच्चों के डाउट होता है कि जो हर्निया या फिर आपका अपेंडिक्स का जो सर्जरी मार्क होता है क्या उसमें आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है, तो उसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनता है। अगर आपका 6 मंथ पुराना आपका सर्जरी हो चुका है तो उसमें आप फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 6 मंथ ड्यूरेशन नहीं हुआ है तो आपको हिडन में रखना है और मेडिकल ऑफिसर को नहीं बताना है कि सर मेरा 6 मंथ अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर आपका 6 मंथ नहीं हुआ है और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उस स्थिति में भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। तो अगर आपका हर्निया या फिर अपेंडिक्स का सर्जरी मार्क बना हुआ है तो इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पिक के बारे में कि ये कैंडिडेट है ऐसे जीडी कैंडिडेट है जो यहाँ पर है, इनके बचपन में यहाँ पर चोट लगने की वजह से यहाँ पर कट मार्क लगा हुआ है। इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला, आपका बोन ठीक होना चाहिए और इसमें आपको किसी प्रकार का टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये मेडिकली फिट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पिक के बारे में कि अब बात करते हैं हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस क्या होता है कि आपका यहाँ पर बोनियन का अगर एंगल है वो अगर आपका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो उस स्थिति से क्या होता है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। बोनियन में क्या होता है कि कुछ बच्चों के है वो थंब है वो इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है, अगर इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है तो वो आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है हेलोक्स वल्गस। इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इस प्रकार का स्प्लिंट आता है। इस प्रकार से आप स्प्लिंट यूज करोगे तो आपका है लगभग है 15 से 20 दिन के अंदर आपका हेलोक्स वल्गस काबू में आ सकता है और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। पिछली जो एसआईजीडी की भर्तियां हुई थी, सीपीओ की भर्तियां हुई थी, उसके अंदर इस प्रकार के बच्चों में को क्या है कि काफी राहत देखने को मिला है इस स्प्लिंट से। स्प्लिंट ही सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है, तो स्प्लिंट आपको यूज कर लेना है और आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार का मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है जिसके अंदर स्पेशल डॉक्टर द्वारा आपका प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। और आपको अगर प्री मेडिकल चेकअप करवाना है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप बुकिंग ले सकते हो। फीमेल और मेल कैंडिडेट्स का दोनों का प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। फीमेल के लिए है वो फीमेल नर्सिंग स्टाफ अलग से इंक्लूड है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।